क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हमको बनानी थी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट बनाने का एक ही तरीका है कि अपन लोगों को रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट ध्यान में रखने, साथ में जो चेंजेस हुए वो अपन को ध्यान में रखने। ठीक है, तो ये लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। तो सबसे पहले देखो क्रेडिटर लिखा हुआ है बैलेंस शीट में। पुरानी बैलेंस शीट को देखते चलो। क्रेडिटर लिखा हुआ है 9500। तो क्रेडिटर में हमने कोई चेंज किया था क्या? रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे क्या लिख दो? क्रेडिटर 9500। इसके बाद हम लोगों ने बिल्स पेबल में कोई चेंज किया था क्या? कोई चेंज नहीं किया हमने, तो इसको भी यहाँ पे क्या लिख दो? बिल्स पेबल आपका है 2500। इसके बाद आप देखो रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था हमने, अब आएगा ही नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के लिए एक अकाउंट अमाउंट बता निकाला था हमने, देखो कितना था? 825 रुपए। तो यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। मैंने आपको बताया था वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी का जो पॉइंट आपका इंफॉर्मेशन में होगा वो आपको बैलेंस शीट में लिखना है। क्लियर? इसके बाद कैपिटल के लिए कैलकुलेशन की थी हमने, बैलेंस शीट ही निकाली थी। किस किस की निकाली थी बैलेंस शीट? एक्स की और जेड की। भाई तो रिटायर हो गया था, ठीक है ना। एक्स की कितनी निकली थी? 22,400। और इसकी निकली थी 11,500। ये हमारी लायबिलिटी हो गई। इसके बाद एसेट पे आ जाओ। एसेट पे लिखा हुआ कैश एट बैंक। मेरा कैश एट बैंक 1250 का है, बट आप कैपिटल अकाउंट देखोगे तो देखो बाई में कोई कैश है क्या? कैपिटल में बाई में कोई भी कैश नहीं है। टू में कैश है क्या? कितना है? 20,200। इसका मतलब 12,500 में से 20,200 घटाओगे तो माइनस का आएगा, आएगा माइनस का। और माइनस का आता है तो क्या लिखते हैं हम? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट देखो कैसे आया। मेरा 1250 रुपए बैलेंस शीट में है, जिसमें से 20,000 मैंने चुका दिए। कितने चुकाए थे मैंने? 20,200। ठीक है भाई, तो कितना कैलकुलेशन होके आया? 18,950। ठीक है, माइनस का आ रहा है इसलिए मैंने कहां पे लिखा है? लायबिलिटी में। प्लस का आता है तो कहां लिखता हूं? एसेट। क्लियर है? माइनस का आएगा तो किस नाम से लिखेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। ठीक है, एक तरीका और होता है इसका करने का। इस पूरे पैसे को 1250 को यहां लिख दो और इसको बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से या लोन के नाम से यहां लिख दो। कोई भी तरीके से कर लेना, दोनों सारे तरीके क्या है हमारे? सही। ठीक है, इसके बाद देखो डेटर्स। डेटर्स में कोई चेंज किया था हमने? डेटर्स मेरा कितने का है? 8,000। इस पे मैंने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बढ़ाया था। कितना बढ़ाया था? 975। बैलेंस शीट में कितने का प्रोविजन पहले से है? 250 पहले से है। 975 मैंने बढ़ा दिया। कितने रुपए बढ़ा दिया? कितने रुपए हो गया टोटल? कितना? देखो 975 मैंने बढ़ा दिया, प्लस कितने रुपए का पहले से है? 250 पहले से है। तो अब कितने का हो जाएगा? 1225 का। कितने का हो जाएगा? 1225 का। क्लियर है? कितना लेस होके बचा मेरे पास? 6775। यहां तक कोई डाउट? दोबारा समझो इसको। डेटर 250 का बैलेंस शीट में है, 975 और बढ़ा दिए मैंने, तो कितने रुपए हो गए टोटल? 1225 रुपए हमारे कंप्लीट। इसमें से 1225 घटा दो, कितना आ गया? 6,775। क्लियर है? इसके बाद का अपना पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक के मूल्य में हमने कोई परिवर्तन किया था क्या? स्टॉक के मूल्य को मैंने 20% से बढ़ाया था। स्टॉक को मैंने 20% से बढ़ाया था। रिवैल्यूएशन देखो 2500 रुपए लिख रखा भाई में। 12,500 तो पहले से ही है, 2500 रुपए मैंने बढ़ा दिए। कितने के हो गए? 15,000। इसके बाद चेक करो आप हमारा मोटर वैन। मोटर वैन के लिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10% का क्या 15% का क्या लगाना? डेप्रिसिएशन। मोटर वैन आपकी 4,000 की है और 15% का डेप्रिसिएशन लगाया था 600 रुपए। लेस कर दो। मोटर वैन कितने रुपए बचे? 3400। कैसे बचे? 4,000 की थी, जिसमें से 600 रुपए का हमने क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन। इसके बाद है मशीन। मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 10%। मशीनरी 17,500 की थी, जिस पे मैंने 1750 का क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन। 14,750। कोई डाउट इसमें? 15,750 आएगा। 15,750। अब ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको, यही आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू हमने कितने परसेंट से बढ़ा दी? 10% से। बिल्डिंग 22,500 की थी पहले हमारे पास। बिल्डिंग
ये कितने की थी 22,500 प्लस 2250 मैंने बढ़ा दी, 2250 मैंने बढ़ा दी, कितनी कितनी हो गई हमारी ये 24,775। टोटल लगाओ तो और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बचा है क्या कुछ? और कुछ नहीं बचा। अब कैलकुलेशन कर लो, टोटल लगा लो, दोनों साइड बराबर आ रही है कि नहीं आ रही? सर 24,750 750 है, 50 100, ठीक है 24,750 है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, टोटल लगा लो पूरे का, एक दोनों साइड क्या आनी चाहिए बराबर। कैलकुलेशन कर लो कितनी आ रही है 6775 मेरा आ रहा है इसमें 65,675। आंसर चेक कर लो इसका, दोनों बराबर आ जानी चाहिए, ठीक है ना। इसका देखो 65,675, दोनों साइड बराबर है। आपकी बुक का हो सकता है थोड़ा डिफरेंट आए, क्यों? क्योंकि कई बार बुक वाला क्या करता है, बैंक को तो यूं की तरह लिख देता है या बारे से पूरे को, और यहाँ पे लोन के नाम से दिखा देता है। बात वही है, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन का भी साइलेंट है कि हमको लोन मानना है या नहीं मानना, क्लियर? तो हमारी मर्जी है, जैसे चाहे जैसे माने, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है आपके 3 पार्टनर है ए बी सी, पेज नंबर 147 है, ठीक है। और इनका जो अनुपात है वो 4:3:2 है। 31 मार्च 17 को इनका स्थिति विवरण इस प्रकार से था। स्थिति विवरण का मतलब होता है बैलेंस शीट, क्लियर बात है। एक बैलेंस शीट आपको दे रखी है। फर्म ने 40,000 रुपए की एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है। अगर संयुक्त बीमा पॉलिसी क्वेश्चन में हो तो इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, गुडविल की तरह ट्रीट करनी है, जैसे गुडविल को ट्रीट करते हैं, ठीक है। बी स्थिति को अवकाश ऋण करता है। अच्छा, 31 मार्च 17 को इस पॉलिसी का समर्पण मूल्य 13,500 है और बी अवकाश ऋण करता है। तो देखो बड़ी नेचुरल सी बात है, आपको पता है कि हम जब बीमा कराते हैं तो हम मर जाएंगे तभी तो बीमा पॉलिसी को पैसा मिलेगा, अब बच जाएंगे या कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलता है, मिलेगा। तो बीमा इस कंडीशन में देखा जाता है कि समर्पण मूल्य कितना है, ठीक है। समर्पण मूल्य क्या होता है, बीमा पॉलिसी का पूरा कंसेप्ट क्या होता है, इसका अलग से क्वेश्चन आता है बीमा पॉलिसी का, तो मैं लिखवाऊंगा अलग से, उसके लिए टेंशन मत लेना। बड़े क्वेश्चन में अगर बीमा पॉलिसी का पॉइंट आता है तो समझना वो गुडविल है। क्या है वो? गुडविल। और बिल्कुल गुडविल की तरह ही उसको क्या करना है, ट्रीट करना, ठीक है। त्याग के अनुपात और फायदे के अनुपात में से करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना। आगे देखो, निम्न शर्तें तय होती हैं। भूमि एवं भवन का मूल्य 20,000 से कम मूल्यांकित है। ख्याति का मूल्य 18,000 पर निर्धारित किया गया। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से आयोजन बनाया जाएगा। मशीन का मूल्य 10% और स्टॉक का मूल्य 5% से कम किया जाएगा। कानूनी व्ययों के लिए 1,500 रुपये का आयोजन बनाया जाएगा। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को चिट्ठे में दिखाया जाएगा। फिर तो टेंशन ही नहीं, चिट्ठे में दिखाएंगे तो, क्लियर है। अब कैसे होगा क्वेश्चन देखो, इन सारी चीजों को जब हम चेंज कर रहे हैं तो चेंज के केस में आप मुझे बताइए कौन सा वाला अकाउंट बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मेट बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और एक एक पॉइंट को समझते चलना और कॉपी में नोट करते चलना। अब हमको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एज ऑन किस डेट पर रिटायर हो रहा है भाई? वो उसी डेट पर 31 मार्च 2017। अब एक एक पॉइंट को आप देखते चलो। सबसे पहला पॉइंट है ख्याति। ख्याति का मूल्य, ख्याति को कभी लिखा जाता है कि रिवैल्यूएशन में? नहीं लिखा जाता। संदिग्ध ऋणों के, अच्छा ए पॉइंट है भूमि का भवन, क्वेश्चन 2 है ना। भूमि एवं भवन का मूल्य 20,000 से कम मूल्यांकित है। तो मुझे बताइए कम मूल्यांकित है तो हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बढ़ाएंगे। कम मूल्यांकित का मतलब होता है पहले से कम लिख रखा है मैंने, तो क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। और बिल्डिंग को कहां लिखा जाता है? बाई में। बाई लैंड एंड कितने रुपए से कम मूल्यांकित है? 20,000। गुडविल को कभी इसमें लिखते नहीं है,
पॉइंट नंबर सी कह रहा है संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान बनाया जाए। तो डेटर देखो कितने रुपए का है, 15,000 का, और 15,000 का 5% कितना होता है, 750। तो मुझे 750 का प्रावधान चाहिए। क्वेश्चन में की बैलेंस शीट में कोई प्रावधान पहले से है क्या, नहीं है, तो बना दो। प्रावधान को हमेशा कहां पे बनाते हैं, 2 में, 2 टीवीडी। 15,000 का 5% कितना, 750। पॉइंट नंबर डी, मशीन का मूल्य 10% से और स्टॉक का मूल्य 5% से कम करो। किसी भी संपत्ति का मूल्य कम करते हैं तो कहां लिखते हैं, 2 वाली साइड में। तो देखो स्टॉक कितने रुपए का है, 30,000 का, इसका मूल्य कम करो, 2 स्टॉक। मैं 30,000 रुपए को कितने रुपए से परसेंट से कम कर रहा हूं, 10%, 5% से। 5% 1,500 रुपए, और मशीन का मूल्य कितने से, मशीनरी को कर रहा हूं 50,000 की मशीन है, इसको 10% से कर रहा हूं, ठीक है ना। कितने रुपए से, 5,000 से। कोई डाउट इसमें, क्लियर है भाई सबको। आगे देखो, कानूनी व्ययों के लिए 1500 का आयोजन किया जाए। आयोजन करना हमेशा कहां पे आता है, 2 में, हमेशा कहां पे आता है, 2 में। 2 प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस कितने रुपए, 1,500 रुपए। इसके बाद देखो, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को चिट्ठे में दिखाया जाएगा। अभी हम इसको रिवोल्यूशन में नहीं लिख रहे, गुडविल की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, रिवोल्यूशन में इसको नहीं लिखना। टोटल लगाओ इसका एक बार, देखो भाई 20,000 रुपए में से 5 और 3 8,000, कितने बचे, 11,250। एक बार इसका आंसर चेक कर लो, ठीक है। प्रॉफिट आ रहा है 11,250। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए, कौन कौन पार्टनर, ए बी सी। तो 11,250 को इनका अनुपात कितना है, 4-3-2, कितना, ए का 5,000, 3,750, इसका 2,500, ठीक है। ऐसे आए 11,250। कोई डाउट इसमें, ये बन गया हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितनी देर लगती है, 2 मिनट लगती है बनाने में। क्वेश्चन नंबर 2 का बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो और डेट भी डाल दो, एज ऑन 31 मार्च 2070, ठीक है। कितने आदमी है, 3। पार्टनर हमारे 3 थे, तो 3 कॉलम बनेंगे। पार्टनर कौन कौन से थे, एबीसी है ना, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। सबसे पहला काम करना है, कैपिटल देखनी है 2 में लिखी हुई है या बाई में लिखी हुई है, क्लियर। तो पहले कैपिटल देखो, लायबिलिटी में लिखी हुई है आपकी पूरी कैपिटल, तो हमें कहां लिखनी है, बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल आपके 70, 45 और 30, 70,000, 45,000 और 30,000, ये कैपिटल लिख दी हमने। इसके बाद आप लिखोगे जनरल रिजर्व 27,000 का दे रखा है, तो जनरल रिजर्व को हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो आपका 5-3-2 है, 4-3-2। जनरल रिजर्व 4-3-2 में जब डिवाइड करोगे तो 12,000, 9,000 और 6,000 ओल्ड वाले रेशो में डिवाइड कर दो, ठीक है। इसके बाद आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कभी बांटते नहीं हम, ठीक है। एसेट में देखो क्या लिखा हुआ है, P&L अकाउंट 3,600 एसेट में लिखा हुआ है। पता है इधर वाली साइड लिखा हुआ है, तो हमें कहां लिखना है, यहाँ टू P&L अकाउंट। कितना हो गया भाई, 1,600, 1,200 और 800। देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3,600 रुपए को बांटते हैं पुराने वाले अनुपात में। अब आप देखो रिवॉल्यूशन का जो हमारा आंसर था वो कहां पे आया था, 2 में कि बाई में, 2 में आया था। तो हम कहां लिखेंगे अब इसको, बाई में। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका कितना था पहले वाले का, 5,000, इसका 3,750 और इसका 2,500। यहां तक किसी को दिक्कत कोई, क्लियर है सबको। आगे देखो, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को चिट्ठे में दिखाना है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कितने की आपकी, 40,000 की। इस 40,000 की संयुक्त बीमा पॉलिसी को आप किस रेशो में डिवाइड करोगे, 40,000 की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को अगर चिट्ठे में दिखाना हो तो किस रेशो में डिवाइड करोगे, ओल्ड वाले रेशो। किस रेशो में डिवाइड करोगे, ओल्ड वाले रेशो में।
और ओल्ड वाले रेशो में डिवाइड करने के लिए सीधा याद रखना आपको कहां लिखना है, इसको बाई वाले कॉलम में लिखना है। कहां लिखना है? बाई में। देखो बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने रुपए की? 40 की थी ना। और चिट्ठे में दिखाना है इसको, एक सेकंड रुको। भगवान का मूल्यांकन इतने पे 40,000 के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी रहेगा। समर्पण मूल्य कितना है? 13,500। समर्पण मूल्य से एंट्री करनी है आपको। पॉलिसी कितने की है इससे कोई मतलब नहीं है। पॉलिसी का आज वैल्यू कितनी है, समर्पण मूल्य उसको बोलते हैं, कितने के? 13,500। तो 13,500 को डिस्ट्रीब्यूट करना ओल्ड वाले रेशो में। करो 13,500 को डिस्ट्रीब्यूट करो। 13,500 डिवाइड बाई 9 इंटू 5 कितना रेशो है? 4, 3, 2 है ना, इंटू 4, ये आएगा 6,000। 3 से डिवाइड करो, डिवाइड बाई 4 इंटू 3, ये आएगा 4500। और इसका लिखो 3,000। तो 13,500 को क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट। इसमें दो तरह से देगा क्वेश्चन में, या तो जेएलपी को पुस्तकों में दिखाया जाए या दिखाया नहीं जाए। दिखाया जाएगा तो अलग तरह से होता है क्वेश्चन, नहीं दिखाया जाएगा तो अलग तरह से होता है। ठीक है ना, ये हो गया। जेएलपी को अगर पुस्तकों में दिखाया जाएगा तो बाई जेएलपी आपको लिखना है। पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा तो आपको इसको त्याग के अनुपात और फायदे के अनुपात में बांटना होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखो और कोई पॉइंट बचा? हाँ, ये कह रहा है लास्ट में बी को 5,000 रुपए का भुगतान नगद किया जाएगा और शेष राशि उस क्रेडिट खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो देखो इसको नगद दे दो, टू कैश। बी को कितना नगद दे रहे हैं हम? 5,000। और बची हुई राशि कहां ट्रांसफर हो जाएगी? लोन अकाउंट में। बी इज लोन अकाउंट। पहले बी का हिसाब निपटा लो। करो 45 और 54 और 3 57 4 61 62,250। 62,250 में से लेस करो इनको। 62 में से 5 गए तो कितने बचे? 61 66 66,050। चेक करना एक बार इसका, सॉरी 56,050। चेक करते चलना इसका आंसर लोन वाले में कितना है। 62,050। अब अपना करेंगे गुडविल का। गुडविल का कैसे करते हैं आपको बताया था मैंने। गुडविल का मूल्यांकन कितने पर किया गया है? तो देखो फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल कितने की? 18,000 की। कितनी है? 18,000। अब रिटायर कौन हो रहा है? बी। बी की गुडविल कितनी हो जाएगी? 18,000 इंटू 3/9 कितनी हो गई? 6,000। अब जो 6,000 की गुडविल मिलनी है बी को, तो बी के तो कहां लिखेंगे? बाई में। इस गुडविल को देगा कौन कौन? एक तो देगा ए और एक देगा सी। किस अनुपात में देंगे ये? फायदे के अनुपात में। किस अनुपात में? अब क्वेश्चन में आपको नया अनुपात दे रखा है क्या? क्वेश्चन पढ़ो पूरा, नया अनुपात है क्या? सूचना है क्या कोई अनुपात की? नहीं होती है। तो हमारा क्या होता है, जो पुराना अनुपात होता है वो क्या होता है? फायदे का अनुपात। ए का अनुपात कितना था? 4। और सी का अनुपात कितना है? 2। काटोगे तो कितना हो जाएगा इसका? 2। और इसका कितना हो जाएगा? तो फायदे का अनुपात कितना हुआ? 2:1। क्लियर? तो 6,000 का दूसरा हिस्सा कौन देगा? ए देगा, मतलब 4,000। और 6,000 का पहला हिस्सा मतलब 2,000 कौन देगा? सी देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? तो 4,000 कौन देगा? ए। और 6,000 कौन? 2,000 कौन देगा? सी। मिल गए 6,000। तो कैसे लिखते हैं? बाई ए कैपिटल। ए को ए कितना देगा? 4,000। और बाई सी कैपिटल कितना? 2,000। यहां तक कोई दिक्कत? अब चेक कर लो भाई इसका। ऐसे इसका यहां लिखना है, यहां लिखा ए और सी। किसके कॉलम में पैसा लिखा है? बी के में। तो यहां क्या लिखा जाएगा? टू बी इज कैपिटल। ए के कॉलम में कितना पैसा? 4,000। और सी के कॉलम में कितना पैसा? 2,000। यहां तक कोई दिक्कत? अब टोटल लगाओ पहले। इसका कितना? 70 और 2 70 और 12 82 और 5 87 और 6 87 और 6 93। ठीक है, इस 93,000 में से घटा दो। 4,000 गए तो कितने बचे? 89। और 1,600 गए तो कितने बचे? 87,400। टू बैलेंस सीडी 87,000। अब देखो इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कंप्लीट कॉलम। ऐसे इसका देखो 45 और 9 54 और 3 57 57 और 4 61 61 और 6 67 68,250। 68,250 में से आप लेस करोगे कितना? एक तो करो 1200 लेस करो, कितने बचे? 67,050। और 5,000 लेस करो, कितने बचे? 61,050। नहीं 62,050। इसका आएगा लोन में 62,000
50। ठीक है, इसके बाद देखो इसका 30 और 30 36 और 38 और 40,500, 30 और 36 41,500, 41,500 में से लेस करो 2,000, कितने बचे 39,500, और 500 गए तो कितने 39, 38,700। चेक करो इसका, सही है सही है। ठीक है भाई, 68,250, 41,500। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मैंने 5,000 और ऐसा क्यों लिखा, क्वेश्चन के लास्ट में कह रहा है बी को 5,000 नगद दिए जाएंगे और शेष राशि उसके लोन ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो मैंने 5,000 या नगद दे दिए इसको और बच्चा कुचा पैसा कहीं में डाल दिया लोन के अकाउंट में। सर क्लियर? नोट करो सर बीच में